Hello my dear students, I Professor Ansar Ahmed welcome you all to this digital electronics lecture series। लास्ट लेक्चर में हमने SR फ्लिप फ्लॉप और D फ्लिप फ्लॉप ये दो फ्लिप फ्लॉप देखे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो पहले जो है लास्ट के वीडियोस देख लो, फिर उसके बाद में ये वीडियो देखना है। ओके, नैंड गेट हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नैंड गेट का डबल से ट्रुथ टेबल बताता हूँ आपको। अगर कभी दोनों इनपुट हमारी 1-1 है तो आउटपुट भी 0 आएगा। ओके, अदरवाइज आउटपुट हमारा 1 आएगा। ये हमको नैंड गेट का जो है हमेशा याद रखना है, क्योंकि हम नैंड गेट से ही हमारे फ्लिप फ्लॉप सारे बना रहे हैं। तो अगर कभी 1-1 इनपुट है तो आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। नाउ हमको पता है कि जो फ्लिप फ्लॉप है हम उसको 4 उसमें जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, और फिर उसके बाद में 1 लेवल एंड 0 लेवल, ऐसे जो है 4 अलग अलग मेथड से हम जो है फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एज। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन नहीं, बहुत सिंपल है। अभी तक जैसे हमने फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन किए हैं सिर्फ वैसे ही फ्लिप फ्लॉप्स हैं। अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम जो है क्या कहते हैं, पॉजिटिव एज को जो है जनरेट करने के लिए हमको जो है एक डिफरेंशिएटर यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल स्क्वायर टाइप होता है, ऐसा स्क्वायर टाइप जो है क्लॉक सिग्नल है। तो अब उसको हमको क्या करना है, सिंपल जो है जो स्क्वायर पल्सेस हैं उसको हमको जो है यहाँ पर एक कैपेसिटर रजिस्टर देके डिफरेंशिएटर से अप्लाई करना है। तो लास्ट में हमको क्या मिलेंगे, ऐसे पॉजिटिव एजेस मिलेंगे, पॉजिटिव स्पाइक्स मिलेंगे या पॉजिटिव एजेस मिलेंगे। ये कैसे रहता है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में उसको बता दिया ऑलरेडी कि पॉजिटिव एजेस हमको कैसे मिलते हैं। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड के लिए हम जो है यहाँ पर ये डिफरेंशिएटर का सर्किट डायग्राम लगाएंगे। एक कैपेसिटर है, एक डायोड है, 2 रजिस्टर्स हैं यहाँ पर। ओके, नाउ अब इफ़ यू सी केयरफुली, हमको ये सर्किट डायग्राम थोड़ा सा केयरफुली देखें हम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नैंड गेट है, यहाँ पर भी नैंड गेट है। जो ये हमारा SR लैच था, सेम वैसे ही ये SR लैच है। ओके, और SR लैच से पहले जो है हमने D4 और D3 जो दो नैंड गेट्स यहाँ पर लगा दिए हैं। तो ये हमारा जो है SR फ्लिप फ्लॉप के जैसे ही है। यहाँ पर S था और यहाँ पर R था, सिर्फ इसके अंदर एक डिफरेंस है JK फ्लिप फ्लॉप में। जो हमारा आउटपुट Q आता है, एक्चुअली जो Q जो हमारा आउटपुट रहेगा, ये आउटपुट Q को हम जो है डबल से लगाएंगे। यहाँ पर इसके आउटपुट फीडबैक में लगाएंगे, यानी कि ये आउटपुट ये पॉइंट लेंगे और इसको जो है हमको लगाना है K, ये जो 4th वाला जो नैंड गेट है इसके एक इनपुट को लगाना है हमको Q को। वैसे ही Q बार है, यहाँ पर जो आउटपुट Q बार है इसको लेना है, ये टर्मिनल को लेना है, ये पॉइंट को लेना है, और इसको हमको जो है यहाँ पर जो 3rd वाला नैंड गेट है इसको लगाना है। ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ जो है ये SR की जगह पे यहाँ पर JK लिख लेंगे। JK फ्लिप फ्लॉप है तो SR फ्लिप फ्लॉप में जो है Q बार और Q ये जो 2 टर्मिनल नहीं रहते हैं, तो ये हमारा SR फ्लिप फ्लॉप होता है। लेकिन ये हमारा JK फ्लिप फ्लॉप है, तो JK फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पर इनपुट्स एक निकालेंगे हम J और K। ओके, और जो है यहाँ पर Q बार जो रहेगा, Q बार का इनपुट हम जो है डबल से फीडबैक में देंगे 3rd वाले नैंड गेट को, और जो Q रहेगा, जो Q जो है ये आउटपुट रहेगा, इसको हम जो है फीडबैक में देंगे डबल से, जो है हमारा जो K वाला इनपुट है इसको देंगे। ओके, तो ऐसे हमारे जो नैंड गेट है, नैंड गेट 3 और नैंड गेट 4, ये हमारे 3 इनपुट्स के बन गए। 1 2 3 इनपुट्स हैं और ये भी 3 इनपुट्स हैं। नॉर्मल जब हम पॉजिटिव एज ट्रिगर जब देंगे, तो जब भी पॉजिटिव एज रहेंगे तो एक्चुअली हाई रहेगा ये। ओके, दिस टर्मिनल इज़ ऑलवेज हाई। जब हम पॉजिटिव एज देंगे उसको, तो ये पॉजिटिव एजेस के लिए ये हमेशा हाई रहेगा। सिर्फ हमको जो है ये दो जो इनपुट्स है, ये इनपुट्स के वैल्यूज़ देखना है, सिर्फ J and Q बार, और सिमिलरली हमको यहाँ पर K and Q। तो हम इसकी इक्वेशन भी बना सकते हैं। अगर कभी आप इक्वेशन बनाना चाहें R डैश और S डैश की, अगर कभी हम इक्वेशन बनाना चाहें तो बहुत सिंपल बना सकते हैं। जैसे ये R डैश है तो ये नैंड गेट है, तो यहाँ पर एक क्लॉक डॉट J डॉट Q बार। ओके, एंड देन नॉट। तो एंड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लॉक डॉट J डॉट Q बार, और ऊपर से बार दे देंगे उसको, तो ये नैंड हो जाएगा। वैसे ही S डैश के लिए, S डैश आउटपुट के लिए S डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज क्लॉक डॉट K डॉट Q बार। ओके, तो ऐसा हम उसकी इक्वेशन भी बना सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है ऑलरेडी। S डैश के लिए K डॉट Q डॉट क्लॉक बार एंड R डैश के लिए J डॉट Q बार डॉट क्लॉक बार। तो पॉजिटिव एज के लिए ये हमेशा पॉजिटिव एजेस के लिए क्लॉक तो 1-1 रहेगा। यहाँ पर सिर्फ K डॉट Q बार हमको देखना है एंड J डॉट Q बार बार। ओके, ये होल बार इसको हमको देखना है कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है। तो
ओके। तो मैं आपको एक कंडीशन लेके बताऊंगा इसकी कि ये कंडीशन कैसे जो है हम वर्क करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में जे और के दोनों भी 0 0 हैं। ओके, जे 0 एंड के 0, जे भी 0 है एंड के भी 0 है। अब नेक्स्ट कंडीशन ये करेंगे हम, जब प्रेजेंट स्टेट है क्यू की वैल्यू जो है वो भी 0 है। जे के और क्यू जो प्रेजेंट स्टेट है वो भी 0 है। तो जब हम प्रेजेंट स्टेट यहाँ पर 0 ले लिए, q इज इक्वल टू 0, तो q बार ऑलरेडी 1 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट रहते हैं एक दूसरे के। ओके, तो q 0 और q बार क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर j भी जो है क्या है 0 और k भी 0। तो जो q है यहाँ पर 0 था हमारा, तो ये यहाँ पर जो है सिंपल ये इसका ये इनपुट भी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, तो ये 0 और k भी 0 है और ये एक्टिव है यानी कि ये 1 है। ओके, और यहाँ पर q बार हमारा 1 था। ओके, तो ये q बार 1, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर हमारा, दिस इज़ 1, ये 1 है, दिस इज़ 1, लेकिन j 0 है और दिस टर्मिनल इज ऑल्सो एक्टिव, ये टर्मिनल भी हमारा क्या है एक्टिव है। यानी कि एक इनपुट हमारा 0 आ रहा है। तो हमको नैंड गेट का मैंने आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल बताया था कि नैंड गेट में अगर कभी एक भी इनपुट हमारा 0 होता है तो आउटपुट क्या आएगा हमारा 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी जे और के क्या है यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, दैट इज़ 0 0, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो एक इनपुट ऑलरेडी 0 आ गया, तो उसके आउटपुट में क्या आएंगे हमारे पास में, आउटपुट इज़ 1। ओके, तो ये आर डैश और एस डैश जो भी यहाँ पर आएंगे ये क्या आ जाएगा 1 1, आर डैश भी 1 आएगा और एस डैश भी 1 आएगा। जब हमको पता है कि जो लैच है, मैंने ऑलरेडी आपको जो है लैचेस बताया था कि लैचेस में क्या होता है, जो एस आर हमारा लैच है, एस आर लैच में अगर कभी दोनों भी 0 0 होते हैं या फिर एस आर में दोनों भी 1 1 है, एक्चुअली एस भी 1 है आर भी 1 है, तो ये नो चेंज आता है क्यू एन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, इफ़ यू सी केयरफुली, थोड़ा सा हम इसको केयरफुली देखें तो आर डैश ये एस आर जो लैचेस है हमारे यहाँ से लैचेस स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली, तो ये भी क्या हो गया, दिट इज़ ऑल्सो, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ओके, क्योंकि ये दोनों भी इनपुट क्या है 0 है, 0 1, ये 0 है वह 1 है, तो ये 0 0, अगर कभी एक भी इनपुट 0 रहा तो आउटपुट क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा। एक भी इनपुट अगर कभी 0 है तो आउटपुट 1 रहेगा। तो ये जो सिंपल हमारे पास में क्या है, एस डैश और आर डैश आउटपुट क्या है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो 1 1 के उसमें क्या आएंगे, नो चेंज, यानी कि जो हमने प्रेजेंट स्टेट दिए थे नेक्स्ट स्टेट भी वही रहेगा। ओके, तो प्रेजेंट स्टेट हमने क्या दिए थे, यहाँ पर क्यू 0 दिए थे, क्यू 0 और जे भी 0 और के भी 0 दिए थे। जब क्यू 0 दिए तो आउटपुट भी 0 आएगा। ओके, सेम वैसे ही अगर कभी हम क्यू 1 देंगे तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 आएगा। ओके, तो जो जे के अगर कभी हम 0 0 लेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेट में क्या आएंगे, जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट आएगा, यानी कि नो चेंज वाला आएगा। ओके, नो चेंज। तो हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेंगे एक मरतबा, ये हमारे पास में उसका ट्रुथ टेबल है। तो मैं आपको सिर्फ एक कंडीशन बताऊंगा, बाकी सारे तो आप बहुत इजीली पुट करके देख सकते हैं। एक तो हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो हम जो है 0 लेवल रखेंगे या फिर 1 लेवल रखेंगे या नेगेटिव एज रखेंगे। उस टाइम पर जे के की आप कुछ भी वैल्यू रखो वो क्या आएगा, नो चेंज आएगा, क्यू एन आएगा यहाँ पर। ओके, क्यू एन, क्योंकि हमारा क्या है पॉजिटिव एज ट्रिगर से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। उस टाइम पर क्लॉक की 0 आने दो या फिर 1 आने दो या फिर नेगेटिव एज आने दो, उस टाइम पर जे के कोई भी वैल्यू, डोंट केयर, कोई भी वैल्यू रहने दो जे के का, तो हम हमेशा आउटपुट क्या आएगा क्यू एन प्लस 1, नो चेंज आएगा। सिमिलरली अभी हमने यहाँ पर देखे थे जब हम पॉजिटिव एज दे रहे हैं और साइमल्टेनियसली हम जो है 0 0 देंगे, उस टाइम पर भी नो चेंज आएगा। ओके, जो हमारा प्रीवियस जो है इनपुट रहेगा सेम जो है नेक्स्ट स्टेट में भी वही वैल्यू रहेगी। ओके, क्योंकि हम जो वैल्यू देंगे क्यू एन प्लस 1 की भी वही वैल्यू रहेगी। ऐसे ही हम जो है सारी चीज़ें पुट करके देखिए इसके अंदर, तो 0 1 के लिए क्या आएगा, ये 0 1 जैसे हमारे पास में एस आर फ्लिप फ्लॉप रहता है, तो एस और आर, तो यहाँ पर आर रीसेट 1, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा, जे 0 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। ओके, 1 0 आए तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट इज़ 1। ओके, सिर्फ एक कंडीशन जो है चेंज है यहाँ पर 1 1, जब एस आर जब हम लेंगे जे के जब हम लेंगे तो 1 1, तो यहाँ पर क्या आएगा क्यू एन बार आएगा, क्यू एन बार यानी कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट था उसका बार, क्यू एन प्रेजेंट स्टेट है तो उसका बार, प्रेजेंट स्टेट 0 लेंगे तो 1 1 लेंगे तो 0। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉगल बोलते हैं। ये जो कंडीशन है इसको क्या बोलेंगे हम, टॉगल। ओके, टॉगलिंग। जब जे के 1 1 लेंगे
तो इसको क्या आएगा क्यू एन बार आएंगे। जो भी प्रेजेंट स्टेट ले रहे हैं उसका चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट स्टेट आपने 0 लिए तो वो 1 हो जाएगा, 1 लिए तो 0 हो जाएगा। ओके, उसको टॉगल बोलेंगे हम। तो जब हम 1 लेंगे, जे के 1 लेंगे तो यहाँ पर क्यू एन बार टॉगल आएगा। तो इसमें वो कंडीशन आएगी क्या, इनवैलिड स्टेट? नहीं। जे के फ्लिप फ्लॉप का ये एक एडवांटेज है कि इसके अंदर इनवैलिड स्टेट नहीं आती है। जैसे हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप देखे थे, एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब हम 1 लेंगे तो वहाँ पर जो है इनवैलिड स्टेट आ जाता है, प्रोहिबिटेड स्टेट, इनवैलिड स्टेट आता है। लेकिन यहाँ पर जे के में जब हम 1 लेंगे तो क्या आएगा, टॉगल आएगा क्यू एन बार। तो बहुत सिंपल है, 0 के लिए नो चेंज क्यू एन, 0 के लिए नो चेंज आएगा क्यू एन, 0 के लिए 0, ओके, 1 के लिए 1। जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप के सेम सिमिलर है ऊपर के 3 भी। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी 0 जो है नो चेंज क्यू एन आता था, एस आर में 0 1 0 आता था, ओके, रीसेट 1, और S1 है, R0 है, यानी कि J1 K0, तो ये भी 1 आएगा। सिर्फ लास्ट वाला चेंज हो जाएगा, 1 यहाँ पर क्या आएगा, क्यू एन बार, टॉगल, ओके, टॉगलिंग यानी कि चेंज। ओके, तो सिर्फ एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये एक चेंज हो जाएगा, जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये एक चेंज हो जाएगा जो है। और उसके अंदर सर्किट, उसका सर्किट डायग्राम अगर के भी हम देखें तो जैसा हमारा एस आर था सेम वैसे ही है। सिर्फ हमको क्या करना है, जो ये क्यू इनपुट है, क्यू इनपुट को हमको जो है एक जो है जो 4th वाला नैंड गेट है उसको लगाना है, और क्यू बार जो इनपुट, क्यू बार जो आउटपुट था हमारे पास में, क्यू बार आउटपुट को फीडबैक देके हम जो है जो 3rd नैंड गेट है उसको लगाना है। और यहाँ से एक और टर्मिनल हम जो जे के एस आर की जगह पे हम यहाँ पर जे के ले लेंगे। ओके, सिंबल देखेंगे उसका, तो पॉजिटिव एज है तो सिंपल एक क्लॉक देंगे, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर एज के लिए एक एरो बता देंगे हम, तो उसका सिंबल देंगे जे के का। 2 इनपुट है जे के और आउटपुट क्यू एंड क्यू बार। ओके, सिमिलर है, ये हमारे एस आर फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग भी पूरा ऑलमोस्ट सेम है। आप सारे वैल्यूज़ डाल के उसके अंदर चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसका पूरा क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप उसको जो है सारे जो है सर्किट डायग्राम पेज के ऊपर ड्रॉ करके आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर टॉगलिंग होती है, एक्चुअली जेके के अंदर टॉगलिंग होती है। और यहाँ पर जो हमारे पास में कंडीशन आती है रेस कंडीशन, या फिर जिसको हम बोलेंगे इनवैलिड स्टेट, जो है वो यहाँ पर पॉसिबल, इनवैलिड स्टेट जो है नहीं रहता है। जेके फ्लिप फ्लॉप कहाँ पर यूज़ करते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स के अंदर और काउंटर्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको उसको बताऊंगा आगे, जैसे हम काउंटर्स रजिस्टर स्टार्ट करेंगे तो जेके फ्लिप फ्लॉप हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। नाउ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या करेंगे हम, सिंपल जो है नेगेटिव एज के लिए सिंबल कैसा रहेगा, एक यहाँ पर बबल आ जाएगा और एरो आ जाएगा जेके के लिए, और 2 इनपुट है जेके और आउटपुट क्यू एंड क्यू बार। ओके, और बाकी उसका ट्रुथ टेबल भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा पॉजिटिव एज के लिए। सिर्फ यहाँ पर क्लॉक हम क्या देंगे 0 और 1, ओके, और पॉजिटिव एज 0 और 1 और पॉजिटिव एज के लिए डोंट केयर, आप जेके का कुछ भी वैल्यू लो इसके अंदर नो चेंज आएगा। ओके, लेकिन जैसे हम नेगेटिव एज देंगे, यहाँ पर नेगेटिव एजेस देंगे क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप है ये, तो 0 के लिए क्यू एन आएगा नो चेंज, 0 के लिए 0 आएगा, ओके, 1 के लिए 1 और 1 के लिए क्यू एन बार टॉगल। ओके, तो यहाँ पर जो है क्यू एन नो चेंज 0 के लिए, ओके, क्यू एन प्लस 1 बार ये हमेशा, ये नहीं भी लिखा तो चलेगा क्योंकि हमको पता है कि ये उसका उल्टा होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है ये हमेशा। ओके, तो आपको सिर्फ क्यू एन प्लस 1 ये याद रखो, ये वाला ट्रुथ टेबल इसमें जो है, तो क्यू एन के लिए नो चेंज, ओके, और फिर ये जो है 0 1 जे के तो रीसेट हो जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा आउटपुट में, और जे के जब 1 0 ना तो सेट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 1 है तो क्यू एन बार यानी टॉगल हो जाएगा। ओके, इसके अंदर एक मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेस कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में एक रेस कंडीशन होती है, वो रेस कंडीशन एक्चुअली क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देता हूँ कि ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हम जेके फ्लिप फ्लॉप में जब भी जो है पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज लेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, लेकिन हम जब इसको 0 लेवल या फिर 1 लेवल ट्रिगर करेंगे तो उस टाइम पर ये प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा इसके अंदर कि एक रेस कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन जनरेट होगी। रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, कब होगा ये, जब हम जो है लेवल ट्रिगरिंग यूज़ करेंगे तभी रेस अराउंड कंडीशन आएगा। ओके, 4 ट्रिगरिंग मेथड्स हैं हमारे पास में, पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज, 1 लेवल, 0 लेवल। तो पॉजिटिव एज नेगेटिव एज के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप प्रॉपरली वर्क करेगा, ओके, लेकिन जो है पॉजिटिव लेवल या 1 लेवल और 0 लेवल के लिए ये थोड़ा सा इसमें रेस कंडीशन आएगी, ओके, रेस अराउंड कंडीशन।
तो जो 1 लेवल है या 0 लेवल है उसमें रेस कंडीशन कैसी आएगी मैं आपको ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जे के 1 दिए और पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग या 0 लेवल ट्रिगरिंग दिए, तब पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग हमको पता है कि ये 1 लेवल ट्रिगरिंग के लिए पूरा जो है क्लॉक पल्स यहाँ से यहाँ तक इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, वैसे ही पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग के लिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका जो है ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। अब 1 जे इजिकल्स टू 1 जे और के इजिकल्स टू 1 है, जब हम 1 दे रहे तो टॉगलिंग होता है। एक्चुअली टॉगलिंग यानी कि चेंज होता है। जब ये ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जब वैल्यू हमारी 1 आएगी तो फिर इमीजिएटली टॉगल होकर 0 आ जाएगा, फिर इमीजिएटली टॉगल होकर 1 आ जाएगा, फिर इमीजिएटली टॉगल होकर 0 आ जाएगा। तो 1-0-1-0 बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर रेसिंग आएगी या फिर कंटिन्यूसली टॉगलिंग होगा या अनवांटेड ट्रेन ऑफ पल्सेस जनरेट हो जाएंगे इसमें। क्यों होगा? क्योंकि जो है हमारे पास में क्या है, ये पॉजिटिव ये जो क्लॉक का ड्यूरेशन है ये बहुत ज़्यादा है। क्लॉक के ड्यूरेशन में जो है फास्ट जो है टॉगलिंग होगा 1-0-1-0-1-0। वैसे ही हम जो है नेगेटिव लेवल देंगे तो नेगेटिव लेवल एच ट्रिगर, ये तो पॉजिटिव लेवल के लिए बताया मैंने पॉजिटिव लेवल कैसे, वैसे ही नेगेटिव लेवल रहा या फिर 0 लेवल रहा तो उस टाइम पर भी जो नेगेटिव क्लॉक ड्यूरेशन है, नेगेटिव क्लॉक ड्यूरेशन के अंदर भी हमको जो है ऐसे ही पल्सेस मिलेंगे। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ रेस कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे हम, रेस कंडीशन। ओके, तो रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम जो है क्या करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ सिंपल। तो बहुत एक जो है दूसरा मेथड भी है उसको। तो रेस कंडीशन कब होती है हमारे पास में, कि जब जे के फ्लिप फ्लॉप 1-1 है और हम जो है लेवल ट्रिगरिंग यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारे पास में रेस कंडीशन, अनडिज़ायरेबल रेस कंडीशन यहाँ पर बस आती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड है। एक तो एक मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है, वो कैसे होता है मैं आपको बताऊँगा अभी। और दूसरा है या तो फिर एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप, जो हमारा एज ट्रिगर्ड लेंगे तो उसके अंदर नहीं होगा। ओके, और या फिर मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ये रेस कंडीशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एज ट्रिगरिंग के लिए हमको पता है कि पॉजिटिव एज है या नेगेटिव एज है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही जो है वो पॉजिटिव एज रहता है। ओके, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, इसलिए जो है वहाँ पर रेस कंडीशन जनरेट नहीं होगी पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज के लिए। लेकिन 1 लेवल और 0 लेवल के लिए जो है ज़्यादा ड्यूरेशन होता है 1 लेवल का 0 लेवल का, इसलिए वहाँ पर रेस कंडीशन होगी और एज ट्रिगर यूज़ करेंगे तो नहीं होगी। ओके, तो मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप में ये बहुत थोड़ा सिंपल है। आपको सर्किट डायग्राम थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ये सिंपल है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल जो है एक एसआर फ्लिप फ्लॉप लेंगे। ये पूरा एसआर फ्लिप फ्लॉप है, अगर इफ़ यू सी केयरफुली यहाँ पर एसआर फ्लिप फ्लॉप है और यहाँ पर एक जो है जे के फ्लिप फ्लॉप हमने यूज़ किया है। अब जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या करते हैं, जो हम आउटपुट रहता है एक्चुअली ये क्यू को जो है सेम जो है जो आउटपुट फीडबैक में लेते हैं इसके इनपुट में जे के। ओके, क्यू जो है हम यहाँ पर क्यू को यहाँ पर लेंगे के साथ में के का जो नैंड गेट है उसको अटैच करेंगे और वैसे ही जो क्यू बार रहेगा हमारे पास में क्यू बार वाला जो लास्ट में हमारे पास में दिस वन क्यू बार, तो ये क्यू बार का जो है आउटपुट को फीडबैक में हम जो है जे के उसमें हम जो है नैंड गेट के उसको लगाते हैं। ओके, तो हम सिंपल क्या करेंगे और दूसरा यहाँ पर जो है अब यहाँ पर हम क्या लेवल ट्रिगरिंग ही यूज़ करेंगे, पॉजिटिव लेवल या जो है नेगेटिव लेवल। मास्टर स्लेव में क्या है जो हमारा रेस कंडीशन तो उसको अवॉइड करना है, तो जो हमारा लेवल ट्रिगरिंग है जे के फ्लिप फ्लॉप तो लेवल ट्रिगरिंग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो एक सिंपल जो क्लॉक है यहाँ पर एक क्लॉक भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर क्लॉक देंगे हम क्लॉक देंगे तो ये एक क्लॉक इसको दिए हमने ये फ्लिप फ्लॉप को, तो सेम क्लॉक हम जो है जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है इसको भी देंगे हम। तो लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे नॉट गेट लगा के देंगे। नॉट गेट का मीनिंग क्या है, जब हम इसको पॉजिटिव क्लॉक दे रहे ये जो फ्लिप फ्लॉप है फर्स्ट वाले को इसको हम पॉजिटिव फ्लिप फ्लॉप दे रहे तो यहाँ पर 1 का जो है क्या हो जाएंगे पॉजिटिव का जैसे ही नॉट लगा देंगे तो ये जो है नेगेटिव फ्लिप क्लॉक इसको दे देंगे। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है जो हमारा जो सेकंड वाला ये वाला जो है जे के फ्लिप फ्लॉप वाला ये जो है ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप एज अ वर्क करेगा और जो नेक्स्ट वाला है ये दिस वन वर्क एज अ स्लेव, यानी कि ये जो स्लेव है ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, यानी एट अ टाइम दोनों में से कोई एक एक्टिव रहेगा, या तो मास्टर एक्टिव रहेगा या फिर स्लेव एक्टिव रहेगा। क्योंकि अगर कभी हमने पॉजिटिव लेवल ट्रिगर के लिए अगर कभी हमने इसको डिज़ाइन करिए पॉजिटिव लेवल ट्रिगर के लिए तो उस टाइम पर क्या होगा जैसे हमने पॉजिटिव क्लॉक इसको देंगे तो ये वाला वर्क करेगा और जैसे ही जो है पॉजिटिव क्लॉक हमने दी है यहाँ पर
तो ये यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो 1 का 0 हो जाएगा, तो ये वर्क नहीं करेगा उस टाइम पर। ओके, और जब हमने जो है नेगेटिव, जब क्लॉक सिग्नल आएगा, नेगेटिव क्लॉक सिग्नल आएगा, तो ये जब ये वर्क नहीं करेगा। जब नेगेटिव क्लॉक सिग्नल जैसे ही हम यहाँ पर देंगे तो नेगेटिव के लिए ये जो है जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है, तो पॉजिटिव क्लॉक इसको मिलेंगे। ओके, तो ऑटोमेटिकली ये वर्क करेगा, ये एक्टिव रहेगा और ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो ये मास्टर स्लेव के जैसा ये वर्क करेगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी टॉगलिंग हो रही थी एक्चुअली, वो टॉगलिंग की वजह से जो है जो सेकंड है वो इनएक्टिव हो जा रहा है, तो वो टॉगलिंग जिसके अंदर पॉसिबल नहीं है, टॉगलिंग ऑटोमेटिकली इसके अंदर ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एक एसआर फ्लिप फ्लॉप लगाना है। ओके, उसके साइमल्टेनियसली यहाँ पर एक जेके फ्लिप फ्लॉप लगाना है, दोनों को कनेक्ट कर देना है। ओके, और एक क्लॉक सिग्नल जो हम देंगे यहाँ पर, तो क्लॉक सिग्नल एक तो ये एसआर को यहाँ पर जेके को हम क्लॉक देना है, और सेम क्लॉक हम जो है नॉट गेट के साथ में एसआर को देंगे। ओके, तो इससे हमको क्या हो जाएगा, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इसमें सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास में, जैसे हमने क्लॉक कोई दूसरा क्लॉक दिए उसके अंदर, तो ये उस टाइम पर वर्क नहीं करेगा। ओके, कोई दूसरा क्लॉक देंगे यानी कि पॉजिटिव एज नेगेटिव एज देंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे। जैसे हम जो है उसके अंदर 1 लेवल, यहाँ पर 1 लेवल देंगे, तो जे के क्या जो है क्यू एन इसका जो है सेम रहेगा। जो हमारा ट्रूथ टेबल है जे के सेम ट्रूथ टेबल इसका रहेगा। ओके, ट्रूथ टेबल सेम रहेगा 100%, लेकिन इसके अंदर सिर्फ रेस कंडीशन जो आ रही थी हमारी, वो रेस कंडीशन यहाँ पर नहीं आएगी। तो 0 के लिए क्यू एन रहेगा, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 और 1 के लिए क्या आएगा क्यू एन बार। तो ये टॉगल तो होगा इसके अंदर, लेकिन रेस कंडीशन नहीं आएगी। ओके, तो एट अ टाइम कोई एक जो है हमारा वर्क करेगा। जैसा पॉजिटिव एज है तो ये मास्टर वाला एक्टिव रहेगा, और नेगेटिव जो पॉजिटिव लेवल के अंदर मास्टर वाला एक्टिव रहेगा, और नेगेटिव लेवल के अंदर स्लेव वाला एक्टिव रहेगा। ओके, ये सारी कंडीशंस उसके अंदर गिवन है, आप उसके अंदर पुट करके देख सकते हैं कि कैसे एट अ टाइम को जो है कौन सा वो होता है। और J = 1 K = 1 इनका टॉगल रहेगा, लेकिन विदाउट रेस करेंगे, तो रेस अराउंड कंडीशन हम इसमें अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास में टॉगल फ्लिप फ्लॉप, या फिर इसको हम बोलेंगे टी फ्लिप फ्लॉप। कितने फ्लिप फ्लॉप देखे हमने अभी तक, SR, ओके, सेट रीसेट, फिर डी फ्लिप फ्लॉप, फिर उसके बाद में JK फ्लिप फ्लॉप। ओके, JK के अंदर ही मास्टर स्लेव JK है, और लास्ट वाला है टी फ्लिप फ्लॉप, दैट इज टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ओके, ना टॉगल फ्लिप फ्लॉप हम एक सिंपल देख लेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड के लिए। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड के लिए हमको पता है कि कैसे कैसे जो है उसको वो करना पड़ता है। पॉजिटिव एज जनरेट करने के लिए हमको डिफरेंशिएटर का एक जो है लगाना पड़ता है, तो उससे हम पॉजिटिव एज, लेकिन हम वो डिफरेंशिएटर सर्किट यहाँ पर नहीं ड्रॉ करेंगे, डायरेक्टली सिर्फ जो है वैसे ही सिम्बॉल के उसमें बताएंगे। नाउ सिंपल जो है यहाँ पर एक जो है क्लॉक सिग्नल हम दे रहे हैं, तो पॉजिटिव एज है इसके लिए एक जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन रहेगा और एरो रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव एज बताने के लिए। तो टी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे हमको क्या करना है, जो जेके फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास में, जब हमने पहले अभी देखे थे, जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट को कंबाइन कर देना है। जे और के दोनों इनपुट को कंबाइन कर लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, हमको टी बन जाएगा। तो हमारे पास में टी फ्लिप फ्लॉप के कितने इनपुट रहेंगे, एक ही इनपुट रहता, 1 इनपुट ओनली। हमने क्या कर दिया, जे और के को दोनों को कंबाइन कर लिए हैं और एक ही इनपुट टी दिए। ओके, और आउटपुट्स में क्या है, क्यू एन क्यू बार। तो टी जो इनपुट है ये टॉगल है, एक्चुअली टॉगल है। तो यहाँ पर जब हम 0 देंगे तो दोनों को 0 आएगा। ओके, 0 आएगा, दोनों को 0 आएगा। ओके, जब 1 देंगे तो ये भी जो है दोनों को भी 1 1 आएगा। तो जब हम 0 देंगे, उसको 0 देंगे तो जे भी 0 के भी 0। हमको पता है कि 0 0 दिए तो नो चेंज आता है। ओके, और जब 1 देंगे, जब टी 1 देंगे इसको, तो इसको भी 1 आएगा, इसको भी 1 आएगा। जेके के जब 1 1 देंगे तो क्या होगा, टॉगल होएगा। ओके, टॉगलिंग होगी, टॉगल मीन्स चेंज होगा वो। ओके, तो बहुत सिंपल है ट्रूथ टेबल इसका भी। जब हम इसको जो है नेगेटिव एज, यहाँ पर सेकेंड देखो, नेगेटिव एज 1 लेवल या 0 लेवल देंगे तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्यू एन। जब हम पॉजिटिव एज देंगे यहाँ पर तो टी 0 है तो नो चेंज आएगा, क्यू एन आएगा। लेकिन जब टी 1 देंगे हम यहाँ पर तो ये चेंज हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा, क्यू एन बार। जो भी हमारा क्यू एन 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही हम जो है पॉजिटिव एज, वैसे ही नेगेटिव एज 0 लेवल 1 लेवल के लिए भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास में जो है 4 फ्लिप फ्लॉप है, SR, D, JK एंड T। टी तो बहुत सिंपल है,
जे के दोनों को कनेक्ट करके टी बन जाएगा। ओके, और एसआर फ्लिप फ्लॉप तो हमने ऑलरेडी देखे हैं कि एसआर कैसा है। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, जो एसआर इनपुट रहते हैं उसको एक नैंड गेट लगा देते हैं हम एज अ इन्वर्टर, या फिर नॉट गेट लगाते हैं। ओके, एसआर इनपुट को, तो उससे डी बन जाएगा हमको। ओके, और जे के फ्लिप फ्लॉप जो एसआर फ्लिप फ्लॉप था, इसमें ही क्यू को आउटपुट हम एक के को देंगे और क्यू बार को जे को देंगे। तो उससे जो है, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप से हम जो है सारे बनाएंगे। एसआर से हम जो है डी फ्लिप फ्लॉप भी बना सकते हैं, एसआर से जे के बनाएंगे और जे के से टी बनाएंगे। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सिर्फ इसमें एक याद रखना है कि इनवैलिड स्टेट क्या में आता है। इनवैलिड स्टेट जो है एसआर फ्लिप फ्लॉप के जो ट्रूथ टेबल, इफ़ यू सी केयरफुली, एसआर फ्लिप फ्लॉप का जब ट्रूथ टेबल देखेंगे तो उसमें इनवैलिड स्टेट आएगा 1 1 में। ओके, एस बी 1 आर बी 1 है तो इनवैलिड स्टेट आएगा। बाकी डी के अंदर, डी टी और जे के, ये तीनों के अंदर जो है इनवैलिड स्टेट नहीं आएगा, फॉरबिडन स्टेट, इनवैलिड स्टेट नहीं आएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको जो है सारे फ्लिप फ्लॉप्स के ट्रूथ टेबल्स याद रखना है, उसका सर्किट डायग्राम और सिंबल याद रखना है। एक मतलब पेपर पर लिख कर निकालो तो ये बहुत सारा जो है आपको सिंपल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।